धूल भरी उस शाम बिसावर गांव की संकरी गलियों में सूरज अपनी अंतिम लाली बिखेर रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और गोबर के उपलों के जलने की हल्की गंध फैली हुई थी। गांव का जीवन अपनी चिरपरिचित धीमी गति से चल रहा था, लेकिन मीना के घर के भीतर एक अलग ही तूफान पल रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गाल पर एक लाल निशान उभरा हुआ था, जो पिछली रात की क्रूरता का गवाह था। जो पिछली रात की क्रूरता का गवाह था। वह चुपचाप चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। मन में घुमड़ते विचारों का बोझ उसे दबाए जा रहा था। उसके पति सुरेश का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, और उन सालों में मीना ने प्यार से ज्यादा लाठी घूंसे और मीठी बातों से ज्यादा कड़वे ताने ही सहे थे। सुरेश का गुस्सा बिना किसी कारण के भड़क उठता था, और फिर उसका सारा जोर मीना पर निकल जाता। आज का निशान उसके भाई की शादी की बात से उपजा था। मीना ने बस इतना कहा था कि अगर कुछ गहने बन जाते तो अच्छा होता, और सुरेश ने इसे अपनी मर्दानगी पर हमला समझ लिया था। आज रात को मेरा दोस्त रमेश आ रहा है, सुरेश ने खांसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। वह खाट पर पसरा हुआ बीड़ी पी रहा था। कुछ अच्छा बना देना खाने को। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि रमेश का आना कभी शुभ नहीं होता। रमेश सुरेश का बचपन का दोस्त था, लेकिन उसकी संगत ने सुरेश को और भी पथभ्रष्ट कर दिया था। रमेश की बातों में हमेशा पैसे कमाने की नई नई तरकीबें होती थी, और अक्सर वो तरकीबें गांव के सीधे सादे लोगों को ठगने की होती थी। रात हुई, सरमेश आया। उसके साथ एक और आदमी था, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उन तीनों ने देर रात तक शराब पी और ऊंची आवाज में बातें की। मीना रसोई में सिमटी हुई सब सुन रही थी। सब बातों का सार उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था। सुरेश और रमेश एक जमीन के सौदे में किसी को फंसाने की बात कर रहे थे, और उसमें मोटी कमाई का लालच था। मीना के मन में एक डर बैठ गया। यह डर सिर्फ सुरेश के गुस्से का नहीं था, बल्कि उसके गलत कामों में फंस जाने का था। अगले कुछ हफ्तों तक सुरेश का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ रहा। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गुप्त योजना चल रही हो। मीना ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, पर हर बार वह बात टाल देता या गुस्सा हो जाता। एक दिन उसने सुरेश के बक्से में एक कागज देखा। वह एक जमीन का बयाना था, और उस पर एक बड़ी रकम लिखी थी। मीना को एहसास हुआ कि सुरेश सचमुच किसी बड़ी जालसाजी में फंसने जा रहा है। धीरे धीरे सुरेश के पास पैसे आने लगे। शुरुआत में मीना खुश हुई कि शायद अब उसके जीवन में सुख आएगा, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। पैसों के साथ सुरेश का घमंड और बढ़ता गया। वह अब मीना को और भी ज्यादा बेइज्जत करने लगा था। तू क्या जाने पैसे की कीमत, तू तो बस घर में बैठी रहती है, वह अक्सर कहता। एक दिन उसने मीना के सामने कुछ नए कपड़े और गहने लाकर फेंक दिए। ले, पहन ले, अपने भाई की शादी में दिखावा कर लेना। यह उसके अपमान करने का एक नया तरीका था। मीना को लगा कि वह इस सोने के पिंजरे में दम घुटकर मर जाएगी। उसे लगा कि वह अकेली है, बेबस है। उसके माता पिता दूर थे, और वह उनसे अपनी तकलीफें खुलकर बता नहीं पाती थी। समाज की मर्यादाओं और गांव की सोच ने उसे जकड़ रखा था। एक शाम, जब सुरेश देर रात तक घर नहीं लौटा, मीना ने एक अनजाने साहस का अनुभव किया। मीना ने एक अनजाने साहस का अनुभव किया। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा, खुद के लिए और शायद सुरेश के लिए भी, इससे पहले कि वह पूरी तरह से दलदल में फंस जाए। अगले दिन सुबह मीना ने रमेश को देखा, जो सुरेश से मिलने आया था। मीना ने हिम्मत जुटाई और रमेश से पूछा, यह किस तरह का काम कर रहे हो तुम लोग? सुरेश को क्यों फंसा रहे हो? रमेश पहले तो हंसा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम्हें क्या मतलब? ये आदमियों के काम है, औरतें चूल्हा चौका संभालें। उसकी बात सुनकर मीना का खून खौल उठा। उसने दृढ़ता से कहा, मैं सब जानती हूँ। तुम लोग किसी गरीब को ठग रहे हो। यह ठीक नहीं है। रमेश चौंक गया। उसने मीना की आंखों में एक ऐसी चिंगारी देखी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कुछ बुदबुदाया और सुरेश से बात करने चला गया। उस रात सुरेश ने मीना पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तूने रमेश से बात क्यों की? तूने रमेश से बात क्यों की? तुझे किसने हक दिया मेरे मामलों में दखल देने का? मीना ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकती सुरेश। यह सब ठीक नहीं है।
सुरेश ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और कहा, तुझे मेरी फिक्र है या पैसे की? मीना ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे तेरी फिक्र है। मैं तुझे इस दलदल में नहीं देखना चाहती। मीना की बातों का सुरेश पर थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन रमेश के प्रभाव से वह पूरी तरह निकल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद एक नया मोड़ आया। गांव में खबर फैली कि जिस व्यक्ति की जमीन का सौदा सुरेश और रमेश कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि सुरेश के बचपन का दोस्त मोहन। एक सीधा सादा किसान था और सुरेश उसे ठगने की फिराक में था। यह सुनकर मीना का दिल दहल गया। उसने सुरेश से इस बारे में बात की, लेकिन वह टालता रहा। मीना को पता था कि अगर मोहन के साथ यह धोखाधड़ी हुई तो सुरेश का नाम गांव में हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और वह खुद भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसने एक फैसला किया। अगले दिन वह चुपचाप मोहन के घर गई। मोहन हैरान था कि मीना उससे मिलने आई है। मोहन हैरान था कि मीना उससे मिलने आई है। मीना ने उसे पूरी बात बताई, जमीन के सौदे की हकीकत और कैसे सुरेश और रमेश उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मोहन पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन मीना की आंखों में सच्चाई देखकर उसे भरोसा हो गया। मोहन ने सुरेश को बुलाया और रमेश की मौजूदगी में मीना की सारी बातें दोहरा दी। सुरेश हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मीना इतनी हिम्मत दिखा पाएगी। हरमेश घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मोहन ने उसे पकड़ लिया और गांव के कुछ और लोगों को बुला लिया। पंचायत बैठी। मीना ने सबके सामने पूरी बात बताई, कैसे सुरेश रमेश के बहकावे में आकर गलत काम कर रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और दृढ़ता थी। पंचायत ने सुरेश और रमेश को दोषी ठहराया। रमेश को गांव से निकाल दिया गया और सुरेश पर भारी जुर्माना लगाया गया। सुरेश शर्म से पानी पानी हो गया। उसने पहली बार मीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था और शायद थोड़ी सी प्रशंसा भी। मीना ने पंचायत में कहा कि वह सुरेश को एक मौका देना चाहती है, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारनी होगी और कभी भी ऐसा काम नहीं करना होगा। पंचायत ने मीना की बात मानी। धीरे धीरे सुरेश में बदलाव आने लगा। उसने रमेश से संबंध तोड़ लिए और ईमानदारी से काम करने लगा। वह अब मीना पर हाथ नहीं उठाता था, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें करता था। मीना ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उनके रिश्ते में अभी भी वो पुराना विश्वास और सहजता नहीं लौटी थी। यह एक लंबी यात्रा थी और मीना जानती थी कि उन्हें अभी बहुत कुछ तय करना है। एक रात चांद की हल्की रोशनी में सुरेश मीना के पास आया। मुझे माफ कर दे मीना, उसकी आवाज में एक अजीब सी नम्रता थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मीना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उसे सच्चा पछतावा दिखा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सुरेश के हाथ पर रखा। यह एक नई शुरुआत थी, उस धूल भरे गांव में जहां रिश्तों की गांठें अक्सर उलझी हुई होती थीं, लेकिन कभी-कभी प्यार और सच्चाई की रोशनी उन्हें सुलझा भी देती थी। बिसावर की गलियों में अब भी वही पुरानी हवा बहती थी, लेकिन मीना के घर में अब उम्मीद की एक नई लौ जगमगा रही थी।